मूल निवासी संघ नागपुर जिला यूनिट और रानी दुर्गावती आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था नागपुर के तत्वावधान में सोमवार दिनांक 26 नवंबर संविधान दिन मूल निवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। यह आयोजन रानी दुर्गावती आदिवासी समाज भवन नागपुर में किया गया था, जहां चर्चा सत्र भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने संविधान का महत्व तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में चर्चा सत्र में अपने विचार रखे, साथ ही मूल निवासी बहुजनों का मार्गदर्शन किया। इन सभी के अलावा युवाओं द्वारा पथनाट्य के माध्यम से मूल निवासी बहुजनों को जागरूक भी किया गया। 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित डिहोरा सोमवू हरचंदपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हाईटेक लाइब्रेरी एंड करियर गाइडेंस सेंटर में लिबर्टी फाउंडेशन नागपुर और अम्बेडकर सेवक समिति के सहयोग से संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के गाँव से लगभग 250 मूल निवासी बहुजन लोग उपस्थित थे। इनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाओं का खासा समावेश रहा। इस वक्त लोगों ने संविधान की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेलवे के सीनियर ALP मान्यवर दीपक कुमार, UPPCL के SSO मान्यवर दुर्गेश चंद्र गौतम प्रमुखता से उपस्थित थे। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया, साथ ही विभिन्न सरकारी सेवाओं में जाने के लिए उपस्थित छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। मुख्य अतिथि के सौजन्य से संविधान की 15 प्रतियां जागरूक लोगों में बांटी गई। इस समारोह को सफल बनाने में हनुमान अम्बेडकर, कौशल्य अम्बेडकर, रवि अम्बेडकर, सुनील अम्बेडकर, विनोद अम्बेडकर, अमरजीत अम्बेडकर, हरिप्रकाश अम्बेडकर और संतोष अम्बेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें नौकरी और शिक्षा में 16% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा ने राज्य में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16% प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव को एकमत से गुरुवार को पारित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त विधेयक के साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मराठा प्रतिनिधित्व से जुड़ी अनुशंकाओं पर उठाए गए कदमों के बारे में 2 पन्नों की कार्रवाई रिपोर्ट को भी पटल पर रखा गया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। पैनल ने उन्हें पिछड़ा घोषित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रतिनिधित्व और अन्य लाभ लेने के योग्य माना है। मराठा समुदाय की राज्य में 30% आबादी है। यह समुदाय लंबे समय से अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। इस साल जुलाई और अगस्त में उनके प्रयासों ने हिंसक मोड़ लिया था। कर्मचारी यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार ने BSNL और 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन इसीलिए नहीं किया है ताकि वह जियो के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की कर्मचारी यूनियनों ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट के लिए निजी कंपनी रिलायंस जियो को जिम्मेदार ठहराया है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार अन्य कंपनियों की तुलना में रिलायंस जियो को संरक्षण दे रही है। रिलायंस जियो ने हालांकि इन आरोपों पर टिप्पणी नहीं की है। AUAB ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सरकार से 4G स्पेक्ट्रम की मांग करती आ रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। यह सरकार की सोची समझी रणनीति है ताकि सरकारी कंपनी को रिलायंस जियो के साथ प्रतिस्पर्धा से रोका जा सके। AUAB ने कहा है कि BSNL के सभी अधिकारी और कर्मचारी 3 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान में बुधवार को शाम 6 बजे तक 74.61% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 72.69% मतदान हुआ था। इसके अलावा इस मतदान में कुछ स्थानों पर EVM मशीन भी खराब हुई। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में EVM मशीन खराब और बंद की जानकारी भी सामने आ रही थी। इससे मतदान प्रभावित हो रहा था। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें भी लगी रही। समूचे राज्य में 65,000 से ऊपर मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 17,000 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां केंद्रीय पुलिस बल और वेबकास्टिंग के साथ माइक्रो पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए EVM के साथ वीवीपैट का भी उपयोग हो रहा है। कृषि मंत्रालय ने 20 नवंबर को संसदीय समिति को दी गई वह रिपोर्ट वापस ले ली है, जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के चलते किसान खाद और बीज नहीं खरीद सके थे। समिति को दी गई नई रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि नोटबंदी का कृषि क्षेत्र पर अच्छा असर पड़ा। 29 और 30 नवंबर को देश भर से हजारों किसान कर्ज में राहत और उपज के उचित मूल्य समेत अपनी कई मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में 2 दिन के प्रदर्शन के लिए जुटे हैं।
5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने भी अपने घोषणा पत्र में किसानों की स्थिति सुधारने का दावा किया है। कृषि मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति से अपनी कृषि पर नोटबंदी के प्रभाव संबंधित रिपोर्ट को वापस ले लिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले से कृषक समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ था। समिति के कुछ सदस्यों ने यह जानकारी दी। मंत्रालय की नई रिपोर्ट के बैकग्राउंड नोट में दावा किया गया है कि नोटबंदी का कृषि क्षेत्र पर अच्छा असर पड़ा है, जो कि सफेद झूठ बताया जा रहा है।